आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। भगवान परशुराम विस्मय से भर गए हैं। वे अभी ये सोच ही रहे थे कि जो उनके कंधे पर वैष्णवी धनुष टंगा हुआ है, उस धनुष को वे इस राम को देंगे और उससे कहेंगे इसे चढ़ाकर दिखा। क्योंकि मन में कुछ सुगबुगाहट ऐसी हो रही थी जो ये कह रही थी कि कुछ तो यहां गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है वो पकड़ नहीं आ रही थी भगवान परशुराम के। क्योंकि जब उन्हें यह समाचार मिला कि भगवान शिव का धनुष भंग कर दिया गया है, वे सभा में आते हैं और धनुष यज्ञ के मंडप पर जब विश्वामित्र राम से परिचय कराते हैं उनका, उस समय परशुराम एकदम स्तंभित रह जाते हैं राम को देखकर। कौन सा वह तत्व था जिसने उनको स्तंभित कर दिया था? कौन सी वह शक्ति थी? और वे दृष्टि नहीं हटा पा रहे थे राम की तरफ से, किंतु फिर राम को वही एक राजा का बेटा समझने लगे और वैसा ही व्यवहार करने लगे। कल मैंने कहा था कि आज हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि क्यों परशुराम ने राम और लक्ष्मण को इतनी खरी खोटी सुनाई। दो कारण थे। एक तो उनके भीतर से क्रोध उठ ही नहीं रहा था, क्योंकि जो सम्मोहन राम का उनके भीतर सक्रिय हो चुका था, वह सम्मोहन क्रोध को उठने ही नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी कृत्रिम क्रोध, जबरदस्ती का गुस्सा वे कर रहे हैं और खूब खरी खोटी सुना रहे हैं राम लक्ष्मण को, यह देखने के लिए कि क्या ये सच्चे क्षत्रिय हैं या अहंकारी क्षत्रिय हैं। परीक्षा ले रहे हैं वे वहां पर। आप यह मत समझ लीजिएगा कि वे अपने मन से राम और लक्ष्मण को खरी खोटी सुना रहे हैं। लक्ष्मण को जो इतनी गालियां उन्होंने दी, किस लिए दी? ये देखने के लिए कि आखिर इनके सब्र का बांध कहां जाकर टूटता है, कहां तरेड़ पड़ती है और वो बांध टूट जाए। और उसके बाद राम को भी नहीं उन्होंने बख्शा। राम को भी खूब न कहने योग्य बातें कही। बावजूद इन सब के राम परशुराम से युद्ध करने की बात सोच ही नहीं सकते। फिर भी वे विनम्रता से भरे हुए हैं। और ये परीक्षा ही परशुराम को आश्वस्त करती है। ये विशेष हैं, ये अहंकारी राजपुत्र नहीं हैं कि जिनमें इतनी विनम्रता है कि मेरे इतना क्रोध करने के बाद भी वे अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे, कहीं भी प्रकट नहीं कर रहे हैं राम। और ऐसा ही
क्षत्रिय ऐसा ही योद्धा शस्त्र धारण करने का अधिकारी होता है। यह नहीं कि किसी भी चंचल मन वाले को शस्त्र दे दिया जाए तो वह तो जरा सी बात पे अपनी जेब से पिस्तौल निकालेगा और सामने को ठोक देगा आदमी को, और यही हो रहा है। जरा सी बात पर लोग गोलियां मार देते हैं, चाकू चल जाते हैं। क्यों चल जाते हैं? किसी ने दो बात कही और जेब में रखी पिस्तौल निकाली, मार दी गोली। तभी तो कहते हैं कि शस्त्र धारण करना सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए अर्जुन जैसा व्यक्तित्व चाहिए, राम जैसी प्रतिभा चाहिए। राम और अर्जुन ये दो ही वास्तव में सच्चे शस्त्रधारी हैं। शस्त्र को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। जो क्रोध को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, सबसे बड़ा हथियार तो क्रोध है। जो उस हथियार को भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा, उसके लिए ये बाहर के खेल खिलौने क्या प्रभाव डालेंगे। और दूसरी बात, राम कह रहे हैं परशुराम से कि यह पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। यहां संकेत दे दिया राम ने कि उनके लिए इस धनुष का कोई इतना बड़ा महत्व नहीं जितना वे समझ रहे हैं। और लक्ष्मण ने तो कह ही दिया था कि ऐसी ऐसी धनुइयां तो हमने बचपन में न जाने कितनी तोड़ डाली। अब ये पूरा प्रसंग राम, परशुराम और लक्ष्मण संवाद का इतना कुछ देकर जाता है कि हम कुछ नहीं लेते हैं उसमें से। सुनते हैं, आगे बढ़ जाते हैं कि निकलो भैया, कथा के अगले चरण में प्रवेश करो। ये तो हो हल्ला मचा लिए, बतिया लिए राम, लक्ष्मण और परशुराम। खेल खत्म, पैसा हजम, चलो अगले कथा के अगले चरण में। यही सब तो चलता है। न चले तो यह प्रसंग आज तक कितना सिखा गया होता कि क्रोध को कैसे वश में रखना है। और क्रोध अगर एक बार आ जाए तो बस में करना बहुत कठिन। कितने उपाय कर रहे हैं राम कि परशुराम क्रोध ना करें। जितने जितने उपाय वे करते हैं उतना उतना उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। तो इस प्रसंग से दो बातें समझ लीजिए। क्रोध पर जो विजय पाले वही वीर। और दूसरी बात, परमात्मा सामने भी खड़ा हो, अपनी घोषणा भी करता हो कि मैं हूं, तो भी पहचानना सरल नहीं है। उसके लिए भी जब तक कोई बहुत बड़ा प्रमाण ना मिले। अब परशुराम को प्रमाण मिला ना, उनको खटका लगा कि कहीं ये श्री हरि ही तो नहीं है, कहीं ये आश्वस्त नहीं है अभी भी। अगर ये वही है तो फिर वैष्णवी धनुष का संधान ये कर सकते हैं, और कोई तो इसे छू ही नहीं सकता। और ऐसा मन में विचार करने के बाद वे राम से कहते हैं कि राम, मेरे इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा कर दिखाओ। और राम के ओर वे धनुष बढ़ाना ही चाहते हैं कि धनुष स्वयं ही उनकी ओर खिंचा चला जाता है राम की तरफ। और यह दृश्य देखकर विस्मय से भरे हुए परशुराम के वे नयन खुल जाते हैं
जिनसे सब कुछ दिखाई देता है। तो अब वे खुल चुके हैं और परशुराम का वह सारा क्रोध ऐसे गायब हो गया है जैसे सूर्य के निकलते ही अंधकार। अब सब दिखाई दे रहा है। क्रोध का नामो निशान नहीं है। क्रोध का स्थान स्तुति ने ले लिया है, दीनता ने ले लिया है, भक्ति ने ले लिया है। क्रोध की ऊर्जा बिल्कुल मुड़ गई है, यू टर्न आ गया है क्रोध की ऊर्जा का। और अब क्या स्थिति है? उस स्थिति में हम प्रवेश करते हैं। जाना राम प्रभाव तब, राम का प्रभाव तब जान गए परशुराम कि ये वही हैं। पुलक प्रफुल्लित गात, पुलकित हो उठे, उनका गात प्रफुल्लित होकर नाच उठा, शरीर स्पंदित हो उठा। जोर पान बोले बचन, हृदय ने प्रेम अमात। हाथ जोड़कर बोले परशुराम और उनके हृदय में जो प्रेम था वो समा ही नहीं रहा था। प्रेम का ऐसा पारावार उमड़ आया था कि साक्षात प्रभु के दर्शन वे कर रहे हैं। कैसे समाएगी है प्रसन्नता, हृदय कैसे इस सब को वहन कर सकता है। बहुत छोटी झोली होती है और परमात्मा विराट है, तो समाये नहीं, सम रही थी उनकी खुशी। जय रघुवंश बनज बन भानु, क्या बोले? हे रघुवंश के कमल वन के सूर्य। जो रघुवंश है उसको कहा है कमल का जो वन है, और भगवान राम उसके सूर्य हैं। उन सूर्य के उदित होते ही पूरा रघुवंश खिल उठता है। आपकी जय जयकार हो। गहन दनुज कुल दहन कृसानो, और आप कैसे हैं कि जो राक्षसों का जो कुल है वो जंगलों के झुंड के समान है, राक्षसों का कुल। और आप क्या हैं? आप हैं उस जंगल में लगी आग, दावानल, जो राक्षसों के कुलों के जंगल जलाकर राख कर दें। आप वह आग हैं। आपकी जय जयकार हो। जय सुर विप्र धेन हितकारी, आपकी जय जयकार हो मेरे प्रभु, क्योंकि आप ब्राह्मणों के, देवताओं के और गायों के हितकारी हैं, उनके रक्षक हैं। आपकी जय जयकार हो। आपके होते हुए इन तीनों का कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। जय मद मोह कोह ब्रह्महारी, आपकी जय जयकार हो, क्योंकि आप क्रोध का, मोह का और मद का, अहंकार का हरण कर लेते हैं। परशुराम के मद का, मोह का और क्रोध का सब का हरण कर लिया राम ने, और ये देखा स्पष्ट परशुराम ने। तो वे जय जयकार कर रहे हैं कि आप इन मनोविकारों का हरण करने वाले हैं राम। आपकी जय जयकार हो। विनयशील करुणा गुण सागर, और आप कैसे हैं? विनय और शीलता का तो कोई अंत ही नहीं है आपकी। मैंने देख लिया, मैंने क्या क्या नहीं कहा आपको, क्या क्या नहीं कहा, और ऐसा कुछ कहा जो आज तक किसी ने आपसे कभी नहीं कहा होगा।
ऐसा अशोभनीय वक्तव्य धारा प्रवाह मैंने आपको दिया, एक के बाद एक देता गया अशोभनीय वक्तव्य आपके लिए, लेकिन आप ऐसे विनय और शील के सागर कि आपने मुझ पर पलटकर क्रोध नहीं किया। कर सकते थे, सर्वसमर्थ हैं आप, फिर भी नहीं किया। तो इसलिए वास्तव में आप ही शीलता और विनय के सागर हैं, करुणा गुण सागर, करुणा की और गुणों के सागर हैं आप। जयति बचन रचना अति नागर, आपकी जय जयकार हो। आपके वचन, आपकी रचना कितनी सुंदर थी, कितने सुंदर शब्दों में आपने मुझे समझाया। आपका वाक्य विन्यास, आपके उदाहरण, वह अपूर्व था। सेवक सुखद, सेवकों को सुख देने वाले हैं आप। सुभग सब अंगा, आपके सभी अंग अति मनोहर हैं, सुंदर हैं। जय शरीर छवि कोटि अनंगा, आपकी जय जयकार हो। करोड़ों कामदेव भी आपकी इस महाछवि के सम्मुख फीके हैं, कोई उनका महत्व नहीं आपके सम्मुख। करो कहा मुख एक प्रशंसा, मैं क्या करूं, करो कहा मुख एक प्रशंसा, मेरा एक ही मुख है। आपके अनंत गुण हैं, थक जाएगा यह मुख आपके गुणों का, आपकी कीर्ति का, आपकी महिमा का बखान नहीं कर सकता। एक मुख है मेरे पास, क्या करूं मैं। अपनी बेबसी जाहिर कर रहे हैं, विवशता प्रदर्शित कर रहे हैं, स्वयं को कितना असहाय अनुभव कर रहे हैं परशुराम कि हाय एक ही मुख, कैसे मैं उससे राम की बड़ाई करूं। हो ही नहीं पाएगी, अतृप्ति भीतर रह जाएगी। जय महेश मन मानस हंसा, अब जो वाक्य, जो पंक्ति कही परशुराम ने, स्पष्ट कह दिया कि आप कौन हैं। आपकी जय जयकार हो, क्योंकि आप भगवान शिव के हृदय रूपी मानसरोवर में रहने वाले राजहंस हैं। पहचान गए, आप वही हैं जिनका ध्यान सदा भगवान शिव करते हैं। हे राम, आपकी जय जयकार हो। अनुचित बहुत कई हूं अज्ञाता, अब यहां पछता रहे कि अज्ञान में मैंने आपको न जाने कितना अनुचित कह दिया। वह सब कहने योग्य नहीं था जो मैंने आपको कहा, किंतु अज्ञान में कहा, मोह के क्रोध के बस में था मैं, उसके मद में होकर मैंने यह सब अशोभनीय आपको कह डाला। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों क्या हैं, दोनों भाई, आप तो क्षमा के मंदिर हैं और मैं आपसे क्षमा मांगता हूं कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा का मंदिर कहा है राम और लक्ष्मण को परशुराम ने। किस प्रकार से वे अब क्षमा याचना कर रहे हैं। कह जय 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 रघुकुल के, तो मैं आपकी जय जयकार करता हूं। आप रघुकुल की कीर्ति की पताका हैं। भृगुपति गए बन ही तब हेतु, और यह सब कहकर राम की स्तुति कर कर परशुराम वनों में तपस्या करने चले गए। तपस्या तो करनी ही थी अब।
दो कारणों से तपस्या करनी थी। एक तो श्री हरि को इतना कुछ न कहने योग्य कह दिया उन्होंने अज्ञान में, पछतावा तो होगा ही कि साक्षात प्रभु मेरे सम्मुख अहंकार के और क्रोध के वशीभूत होकर उनको पहचान न सकने के कारण बहुत कुछ असंगत कह गया उनको, तो वह असंगत तपस्या से ही मिटेगा। और दूसरा कारण तपस्या के लिए चले जाने का कि जब प्रभु के दर्शन हो गए तो अब संसार में देखने जैसा कुछ नहीं है। अब तो बस ध्यान लीन होकर प्रभु की मूरत का, उनके वचनों का रसास्वादन ही करेंगे, ध्यान लीन हो जाएंगे। मन में यह भाव लेकर भगवान परशुराम तपस्या के लिए चले जाते हैं। अपभय कुटिल महिप डेराने। अब भगवान परशुराम तो चले गए, अब वे राजा जो इतने कूद रहे थे, काल बजा रहे थे, तलवारें खींच ली थी कि हम सीता को राम की होने नहीं देंगे, ऐसे कैसे राम सीता को ले जाएंगे, वो सब अब बहुत डर गए थे। क्योंकि भगवान परशुराम को देख के तो वो बटेर की तरह छुप गए, और अब देख रहे हैं कि वे ही भगवान परशुराम जिनसे वे थर थर काँप रहे थे, वे राम की स्तुति कर रहे हैं और उनसे क्षमा मांग रहे हैं। बात समझ में आ गई इनकी, इन राजाओं की भी, अहंकारी राजाओं की भी बात समझ में आ गई कि जिसके आगे भगवान परशुराम हाथ जोड़कर खड़े हो गए हैं, क्षमा मांग रहे हैं, भैया वहाँ से तो निकल लो। अगर रुक गए ना तो गए काम से, क्योंकि अब नंबर हमारा लगना है। परशुराम को तो कुछ नहीं कहा भगवान राम ने, कहा कि आप ब्राह्मण हैं, कोई क्षत्रिय ललकारता तो अभी बता देते। अब ये राजा कह रहे हैं हम तो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण तो है नहीं। अब राम हमारी तरफ ही देखेंगे। बहुत कुछ हमने अनुचित कह दिया है राम के लिए, और अब तो हम ही बचते हैं जिस और राम देखेंगे। तो गए हम काम से, अब छोड़ेंगे थोड़ी ना वो, हमें प्रतिशोध लेंगे अपना। तो ये सोचकर ही वो जितने राजा थे डर के मारे जहां तह कायर गव ही पराने, जिसको जहां रास्ता मिला भग लिया, जहां से जिसको जो भी पतली गली दिखाई दी वहीं से सरक लिया चुपचाप। पता ही नहीं लगा कि नमस्ते ममस्ते कुछ नहीं करके गए जनक से, कुछ विदा लेते ढंग से तो कुछ रिटर्न गिफ्ट भी मिलता उनको। रुके ही नहीं भैया, वो तो निकल ही लिए राम राम किए बिना, राम जो दिख रहे हैं। अब उनको लगा कि अब लाइन पे हम ही लगेंगे, अब पूरा नाप देंगे राम हमें, तो भैया भग लो यहाँ से। सारे निकल लिए सब। देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसे ही फूल। देवताओं ने दुंदुभी बजानी आरंभ की, फूलों की वर्षा आरंभ हो गई। हर से सुन्नर नार सब मिटी मोहमयी सूल। सारे पुरवासी बड़े हर्षित हुए और उन सब का मोह भी समाप्त हो गया। वे भी मोहग्रस्त हो गए थे कि ये क्या लक्ष्मण जी परशुराम भगवान को कैसा बोलते जा रहे हैं। उन्होंने भी कहा नहीं, अनुचित बोल रहे हो लक्ष्मण,
जनक ने भी डांट दिया लक्ष्मण को। सबका मोह दूर हो गया। अति गह गहे बाजने बाजे, और खूब जोर जोर से बाजे बजने लगे। सब ही मनोहर मंगल साजे, मंगलमय साज, शुभ वाद्य यंत्र चारों ओर गूंज उठे। जूथ जूथ मिल सुमुख सुनैनी, कर ही गान कल कोकिल बयनी। झुंड के झुंड सुंदर सुंदर नारियां इकट्ठी हो गई, झुंड के झुंड, और वे अपने कोयल जैसे मधुर स्वर में गीत गाने लगे। उत्सव फिर आरंभ हो गया। सुख विदेह कर वर्ण न जाए, जन्म दरिद्र मनु निधि पाए। विदेह जी के सुख का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जनक तो इस समय इतने हर्षित थे, इतने सुखी थे, जिस भय से वो कांप रहे थे। उन्होंने देखा कि वे ही भगवान परशुराम मस्तक नवाकर क्षमा याचना करके तपस्या के लिए चले गए। वे भी समझ गए अब कि राम कौन है। समझ तो बहुत पहले गए थे, लेकिन उनकी समझ पर विश्वामित्र ने थोड़ा कोहरा छितरा दिया था, थोड़ा भ्रम में ही रख दिया था कि नहीं नहीं, कोई परमात्मा वगैरह नहीं है ये राम, अरे राजा का बेटा है, मैं ले आया हूँ राक्षसों से रक्षा करने के लिए, बस इतना ही है। और तुम्हें जो ये महसूस हो रहा है कि परमात्मा ही उतर आया है धरती पर, वो सब नहीं है, रहने दो, जानो दो, इस बात को छोड़ो। और जनक को उस दिशा से हटा दिया था। कब तक हटाते? अब दिखा देना हटाकर कोई, समझ गए जनक। और जनक की कैसी हालत है इस समय? जन्म दरिद्र मनहु निधि पाए। जो जन्म से ही गरीब हो, दरिद्र हो, और उसे खजाना मिल जाए, क्या हाल होगा? जीवन में कभी धन ही ना देखा हो जिसने ऐसा गरीब, जन्म से और खजाना मिल गया, तो जो खुशी उसको मिलती है, जो सुख सुकून उसको मिलता है, वही इस समय जनक को मिल रहा है। क्योंकि राम निधि है उनकी, खजाना है, और खजाना वो उनका हो चुका है, हो चुका है उनका खजाना भी। दुनिया की कोई ताकत अब उनसे उनका यह धन नहीं छीन सकती। राम उनके दामाद बन चुके हैं, पुत्र हो गए हैं। विगत त्रास भई सिय सुखारी। और जो सीता जी इतना भयभीत थी, उनका सारा भय चला गया और वे सुखी हो गई। जन विधु उदय चकोर कुमारी। और कैसे सुखी हो गई? जैसे चंद्रमा के निकलने पर चकोर की कन्या सुखी हो जाती है देखकर चंद्रमा को, ऐसे ही श्री जानकी जी इस समय सुख का अनुभव कर रही हैं। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा। अब जनक ने आकर कौशिक मुनि को प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहते हैं, प्रभु प्रसाद धन भंजेहु रामा, कि हे प्रभु, आपकी ही कृपा से राम ने इस धनुष को भंग कर दिया है। मोहि कृत्य कृत्य कीन्ह ही दुहु भाई। और इन दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया है, धन्य हूँ मैं। अब जो उचित सो कहिए गोसाई, कि हे नाथ, हे स्वामी, अब जो मेरे लिए उचित है, अब मुझे क्या करना चाहिए?
आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, आपके अनुसार ही मैं चलूँगा। तो मेरे करने योग्य अब क्या कर्म बचता है वह आप मुझे बता दीजिए। अब विश्वामित्र कहते हैं जनक से, कह मुने सुन नरनाथ प्रवीणा, कि आप तो राजाओं में वैसे ही बहुत चतुर हैं, कुशल हैं, आपको क्या समझाऊं मैं, पर फिर भी आपने मार्गदर्शन चाहा है तो मैं कुछ कहता हूं, उसे सुनिए। रहा विवाह चाप अधीना, राम और जो सीता का विवाह हुआ ये तो धनुष भंग करने के अधीन था। जैसे ही धनुष भंग किया राम ने, विवाह तो तत्काल ही हो गया, उसी वक्त विवाह हो गया। इधर धनुष भंग हुआ और उधर अपने आप ही विवाह सीता के साथ हो गया। सीता ने जयमाला भी डाल दी है। तो इस बात की तो चिंता ना करो कि विवाह इत्यादि होना है, विवाह हो चुका है। टूटते ही धनु भय हो विवाह, टूटते ही धनुष के विवाह हो गया। सुर नर नाग विदित सब काहू, देवता नाग मनुष्य और जितने भी इत्यादि लोग हैं वे सब इस बात के साक्षी हैं कि विवाह हो चुका है। तदपि फिर भी जाई तुम्हें करहूं अब जथा वंश व्यवहार, विवाह तो हो गया, लेकिन इन सब के बाद भी जो कुल की मर्यादाएं होती हैं, रीति रिवाज होते हैं, अब हे राजन तुमको उनके अनुसार अब व्यवहार करना है। जिसको हम कहते हैं कि अब जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, औपचारिकताएं हैं, उनका निर्वाह करना है, वे आवश्यक होती हैं। तो अब उनका भी निर्वाह करो। तो क्या करो? बूझ विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार, आपके कुल के जो गुणी जन हैं, वृद्ध जन हैं, बड़े लोग हैं, उनसे पूछिए, गुरुजनों से पूछिए, और वेदों में जैसा वर्णित किया गया है उसको भी ध्यान में रखिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब आपको आगे का व्यवहार करना है, आगे की औपचारिकताओं का निर्वाह करना है, वह भी आवश्यक है। विवाह हो चुका है, लेकिन फिर भी अब रीति रिवाज के साथ विवाह होना है। तो अब क्या कीजिए? दूत अवधपुर पठवे हो जाए, अयोध्या के लिए एक दूत को भेजिए। अब आप आन ही नृप दशरथी बोलाए, और उस दूत को कहिए कि वो जाए और दशरथ को विधिवत निमंत्रण भिजवाइए, उनको बुलवाइए अपने यहाँ। मुदित राव कही भली ही कृपाला, जनक ने यह बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए और बोले, जैसा आपने कहा बिल्कुल वैसा ही होगा हे कृपा निधान गुरुदेव, बिल्कुल ऐसा होगा। पठय दूत बोली तेहि काला, उसी समय उन्होंने दूतों को बुलाया और कहा जाओ और अवधपुरी में जाकर दशरथ को हमारा निमंत्रण देकर आओ, सारी घटना बताओ। बहुरी महाजन सकल बोलाए। उसके बाद जनक ने मिथिला के महाजनों को बुलाया। महाजन समझ लीजिए किसे कहा गया। महाजन का मतलब अक्सर आप समझेंगे कि जो ब्याज पर पैसा देते हैं। धनी लोग होते हैं, कहते हैं महाजन के पास मैंने गिरवी रख दिया सामान। तो वो महाजन तो बाद में प्रचलित हुआ शब्द है, बिगड़ा हुआ रूप है। वास्तव में महाजन का अर्थ होता है महापुरुष। महापुरुष शब्द सुना है ना? तो महा तो दोनों में रहा, जन में भी और पुरुष में भी।
अब महा को पहले निकाल दीजिए तो दो शब्द बचते हैं हमारे पास, जन और पुरुष। जन माने भी मनुष्य और पुरुष माने भी मनुष्य, पर्यायवाची हैं एक तरह। तो महाजन माने मिथिला के जो महापुरुष थे, महाजन। महापुरुष और महाजन एक ही बात है। लेकिन बाद में क्या हुआ, जो बहुत पैसे वाले लोग थे और लोगों को पैसा सूद पर देने लगे, तो लोगों ने उनको अपने से महान मानना आरंभ कर दिया। जिसके पास धन संपत्ति होती है संसार उसे महान मानता ही है। लक्ष्मी जी जहाँ वास करती हैं उस स्थान की महानता महिमा तो स्वतः ही बढ़ जाती है। तो पैसे वाले लोग हर युग में महान कहलाते रहे हैं, आज भी कहलाते हैं। संसार उनको महान मानता है, गुण चाहे धेले भर का ना हो। संस्कृत कहती है सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, सारे गुण जो हैं वो सोने पर ही आश्रित हैं, गोल्ड पर, धन पर। जो जितना धनी होगा वह उतना गुणवान समाज में माना जाता है। ब्रैकेट में जान लीजिए, चाहे धेले भर का गुण ना हो उसमें, अवगुणों की खान हो चाहे वह, किंतु माना जाता है। ऐसा प्रभाव लक्ष्मी का होता है जो बाहर बाहर से दिखाई देता है। लेकिन जनक ने जो मिथिला के महापुरुष थे, महाजन थे, उनको बुलाया। आए सभी सादर सिर नाए, वे सब महाजन आए, आदर सहित उन्होंने प्रणाम किया, सिर झुकाया। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवार हूँ चाहूँ पासा। जनक उनसे क्या कहते हैं कि सुनिए मेरी बात, कि जितने भी हाट हैं यानी बाज़ार हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, उन सबको हाट कहते हैं। और बाट, बाट माने रास्ते। जितने भी रास्ते हैं, जितनी भी दुकानें हैं, मंदिर हैं यानी घर हैं, सुरबासा देवालय हैं, नगर सवार हूँ चार हूँ पासा, चारों पासे से हर प्रकार से नगर को आप संवारिए, सजाइए, आप इस काम को करवाइए। क्योंकि महापुरुष जब इस काम को करेंगे तो महान रूप से ही तो करेंगे, इसलिए उनको बुलाया। हर्ष चले निज निज गृह आई। जनक की बात सुनकर सब महाजन प्रसन्न होकर अपने अपने घर चले गए कि ठीक है, ये काम हो जाएगा। पुण्य परिचारक बोले पठाए। उसके बाद जनक ने सेवकों को बुलाया अपने, जो राज कर्मचारी थे, नौकर थे। रचहूं विचित्र बितान बनाए, और उनसे कहा कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक मंडप उसकी रचना करो। सिर धरी बचन चले सच पाए। और जो सेवक थे जो आए थे उन्होंने सिर झुकाया और बड़े सुखपूर्वक, प्रसन्नतापूर्वक वहाँ से चले गए, यह कहकर कि ठीक है, काम हो जाएगा। पठे बोल गुण तिन्हे नाना। और फिर उन सेवकों ने क्या किया, एक से एक बढ़िया कारीगर बुलाए, प्रतिभाशाली कारीगर। जे बितान विधि कुशल सुजाना, जो कि मंडप बनाने में बहुत कुशल थे, निपुण थे, दक्ष थे। ऐसे बेहतरीन कारीगरों को वो लेकर आए। विधि ही बंद तिन कीन आरंभा। अब देखो बेहतरीन कारीगर कैसे थे वे, कि आते ही सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति की, नमस्कार किया कि हम ये मंडप बनाने जा रहे हैं, हमें शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, सहयोग दीजिए।
आते ही पहले वंदना की ब्रह्मा जी की, पिरचे कनक कदली के खंबा, और उसके बाद केले के खंबे बनाए, लेकिन केले के नहीं थे वो। ये मत समझ लीजिएगा कि किसी के खेत में गए केले का पेड़ पाड़ के ले आए और गाड़ दिया कि भाई बन गए केले के खंबे लो। आपने देखा होगा ना, विवाह का मंडप होता है, वहाँ पर मुरझाए हुए से केले के तने को काट के वहाँ लटकाया होता है, खड़ा होता है वो, किसी न किसी चीज़ से बांध कर, पत्ते झुके होते हैं निराश, काट कूट के ले आते, कहीं से गाड़ देते हैं। लेकिन इन्होंने कैसे केले के पत्ते बनाए, केले का पेड़ कैसे बनाए? सोने के, जिनकी आकृति केले के पेड़ों की थी, पर वो सोने के बने हुए थे। हरित मणि के पत्र, फल पद्मा राग के फूल। और क्या किया, जो पन्ने थे, पन्ना जो होता है रत्न, उस पन्ने के रत्नों से पत्ते बनाए गए। अब वहाँ पर कारीगरी की जा रही है, नक्काशी की जा रही है। उस मंडप में जो पत्ते बनाए जा रहे हैं पन्ने के हैं, और जो फूल हैं वो लाल रंग के हीरे के बनाए जा रहे हैं। रचना देख विचित्र अथ मनु बिरंच कर भूल। और ऐसी सुंदर रचना बन रही है, ऐसी सुंदर रचना, ऐसा अद्भुत मंडप कि ब्रह्मा जी भी वहाँ पर भुलेखा खा जाए। वे भी ये सोच सोच कर हैरान हो जाएं कि मैंने तो ये बनाया नहीं, फिर कौन मुझसे बेहतर इस रचना को कर गया। वे भी चकित हो जाएं। ऐसा मंडप, बेनु हरित मणिमय सब कीने। और वहाँ पर बांस बनाए गए थे लंबे लंबे, बैम्बू। और किससे बनाए गए थे? पन्ना से, जो पन्ना रत्न होता है, हरे रंग का रत्न, उस पन्ने से। सरस परब पर ही नहीं चीन्हे। और बैम्बू की गांठें भी उकेरी गई थी उन्हीं पन्नों से। और ऐसे लग रहे थे वे झुंड के झुंड बांस के, कि कोई पहचान ही ना पाए कि असली है कि नकली है। ऐसी कारीगरी। कनक कलित अहि बेल बनाई। और बेलें चढ़ाई हुई थी पान के पत्ते की, लेकिन वो पान के पत्ते नहीं थे। आकृति पान के पत्तों की ली गई थी, पान की बेल की ली गई थी, लेकिन वो बनी सोने से हुई थी। सोने की वो बेल बनाई गई थी जिसकी शेप पान के पत्तों जैसी थी। लखी नहीं पर ही सपरन सुहाई। और वो पहचानी ही नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, इतनी सजीव थी। कोई उसे ये कह ही नहीं सकता था कि वह नकली है, आर्टिफिशियल है। इतनी जीवंत बनाई थी। तही के रची पची बंद बनाए। और उसके बाद उन्होंने नाग बेली के रचकर बहुत सारी सुंदर रस्सियां बनाई। बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। और उनके बीच में मोतियों की झालरें लगाई। माणिक मरकत कुलिस पिरोजा। माणिक पन्ने हरी और फिरोजे वो उन झालरों में लटके हुए थे। चीर करी पची रचे सरोजा। और इन सब चीज़ों को चीर चीर कर उन्होंने काट काट कर तराश तराश कर कमल बनाए थे, जो हरे रंग के थे, लाल रंग के थे, फिरोजी रंग के थे, सफ़ेद रंग के थे। ऐसे ऐसे कमल बनाए गए इन रत्नों से। जो जिस रंग का रत्न था उसी रंग से कमल के पुष्प बनाए गए। ऐसी नक्काशी की गई। किए भृंग बहुरंग बिहंगा। और बहुत सारे भंवरे और रंग बिरंगे पक्षी बनाए गए। गूंज ही कूज ही पवन प्रसंगा। और ऐसे नहीं थे वो जो पक्षी और भंवरे बनाए थे, वो ऐसे थे कि जब हवा चलती थी तो भंवरे भी गुनगुन गुनगुन की ध्वनि करते थे और पक्षी चहचहाते थे।
विंड चाइम्स देखे होंगे ना आप, तेज़ हवा चलती है तो बजते हैं। तो ऐसी ही कुछ कलाकारी करके पक्षी हवा में लटके हुए थे, रत्नों से बने हुए, भंवरे बने हुए थे, तो वैसे ही वो ध्वनि प्रकट करते थे। सुर प्रतिमा खंबन गड़ी कहाड़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। और जो खंबे बनाए थे बड़े बड़े, उन खंबों पर देवताओं की प्रतिमा उकेरी गई थी। और कैसी प्रतिमाएं थी? जो हाथ में मंगलमय कलश लिए खड़ी हुई थी, जिनमें द्रव्य भरा था, और वो कलश उड़ेलने को तत्पर थे। ऐसी देवताओं की सुंदर प्रतिमाएं उकेरी गई खंभों पर। चौंकी भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणि में सहज सुहाई। और गजमुक्ताओं से सारे चौराहों को सजा दिया गया। सौरभ पल्लव सुभग सुठ, किए नीलमणि कोर। हेम बोर बरकत धवरी, लसत पाटमय डोर। नीलमणि को कोर कर आम के पत्ते बनाए गए। हेम बोर मरकत, और क्या है, रेशम की डोरी में सोने के फूलों से आम की बोरें बनाई गई, आम के फूल बनाए गए। कितनी बारीकी का काम यहां पर हो रहा है। आजकल तो ऐसे कारीगर भी नहीं मिल सकते, वो सब खो गए उसी काल में जो ऐसा ऐसा बनाते थे। आपने कुछ ने देखा होगा शायद, जो ऐतिहासिक इमारतें हैं पुराने समय की, उनकी दीवारों पर बहुत सारी नक्काशियां की गई थी जिनमें हीरे जवाहरात लगे थे। उनको तो विदेशी आक्रमणकारी निकाल कर ले गए। लेकिन होता यही था, महल में दीवारों पर इतनी सुंदर फूलों की, बेलों की नक्काशी की जाती थी, बेल बूटे बनाए जाते थे कि उनमें हीरे, पन्ने, जवाहरात, मोती ये सब लगाए जाते थे। और एक दिया जला दो वहां पर, बस एक दिया, पूरा महल रोशन हो जाता था उन हीरों की चकाचौंध से। दिए का अक्स, दिए का प्रतिबिंब हर हीरे जवाहरात मणि माणिक्यों पर पड़ता था और प्रकाश परावर्तित होकर सारे महल में फैल जाता था। ऐसा सुंदर प्रकाश होता था। तो यह सब अब सपनों की बातें हैं, ख्वाबों ख्यालों की, कल्पना की। लेकिन ये बता रहे हैं कि कैसी कारीगरी थी। रचे रुचिर बर बंदन वारे, और ऐसे ऐसे सुंदर वंदनवार बनाए गए। मन हो मनोभव फंद सवारे, जैसे कि कामदेव ने कोई फंदा सजा दिया हो और उस फंदे में जो फंसा वो गया काम से। ऐसे मन को लुभा देने वाले, चंचल कर देने वाले, उत्तेजित कर देने वाले ऐसे सुंदर खंबे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। और बहुत प्रकार के मंगल कलशों से उस स्थान को सजाया गया। ध्वज पताकाएं, वस्त्र, चंवर, न जाने क्या क्या लगाया गया, जो बहुत ही सुहा रहा था, सुखदाई था, मनोहर था, आनंद दे रहा था। दीप मनोहर मणिमय जाना, और मणियों के सुंदर दीपक थे। अभी मैंने बताया ना, मणियों के दीपक क्या होते हैं। प्रयोग करके देख सकते हैं। अपने घर में दीवार पर हजारों शीशे चिपका दो, छोटे छोटे से लाके, लुकिंग ग्लास, और एक दिया जला दो, तो क्या रोशनी होगी। ये तो नकली शीशा है, असली हीरे लगे होंगे तो क्या होगा। आप कहेंगे असली हीरा क्या भैया, हीरे की तो एक बूंद भी नहीं मिल सकती हमें, दीवारों पे लगाने की तो छोड़ो।
अंगूठी में लगाने के लिए भी हीरा ना मिले, नाक की नथ पे लगाने के लिए भी ना मिले। हीरा तो बहुत महंगा है। आपने देखा होगा ना, नाक की नथ पे छोटा सा हीरा लगा होता है, क्या लश्कारे मारता है। कर्णफूल, छोटा सा हीरा, और कहीं से भी उस पर प्रकाश पड़ जाए तो कैसे चमक मारता है। और कल्पना करें कि दीवार पर हीरे हीरे लगे हों, तो उनको मणिदीप कहते हैं। वह जो एक दीपक है वो सब में प्रकाशित हो जाता है। जाय ने बरन विचित्र बिताना, और ये ऐसा अद्भुत मंडप बना था कि इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिसमें जो दिए लगे थे वो मणियों और हीरे के दिए थे, रत्नों के दिए थे जो बुझ ही नहीं सकते। कितनी आंधी तूफान आए, हीरे की चमक पर क्या प्रभाव पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मंडप बना था वो। और क्यों बना था ऐसा मंडप कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जेहि मंडप दुल्हनिया वैदेही, जिस मंडप की दुल्हन वैदेही होंगी, श्री जानकी जी होंगी, सीता होंगी, जिस मंडप की दुल्हन, सो बरने असमति कवि के ही। ऐसा कौन सा कवि होगा जो उस मंडप की शोभा का वर्णन कर देगा। किसी के बस की नहीं है। जिस मंडप की दुल्हन सीता जी बनने वाली हैं, उसकी सुंदरता का वर्णन क्या कोई कभी कर सकता है? कभी नहीं कर सकता, हो ही नहीं सकता। दुल्हु राम रूप गुण सागर, और जिस मंडप का दूल्हा कौन हो, वे राम हो जो गुणों के सागर हैं, रूप के सागर हैं, वे उस मंडप के दूल्हा बनने वाले हों। सो बितान त्यों लोक उजागर, वह मंडप तो निश्चित रूप से तीनों लोकों में सर्वश्रेष्ठ होना ही चाहिए, और वह है। ऐसा मंडप कौन उसका वर्णन करे। जनक भवन के सोफा जैसे, गृह गृह प्रतिपुर देख ही तैसे। बहुत काम की बात है। कहते हैं कि जनक के भवन की जैसी शोभा थी ना, जितना सुंदर जनक का भवन था, गृह गृह प्रतिपुर देख ही जैसी। नगर के अंदर एक एक घर था ना, एक एक घर, वह भी ऐसा लग रहा था जैसे जनक का घर हो। ऐसी शोभा हर घर की। इससे ही समझ लीजिए कि कितना समृद्धशाली राष्ट्र रहा होगा वो। उदाहरण के द्वारा समझिए कि अगर मैं कहूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति भवन सुंदरता के साथ चमक रहा था, इसी प्रकार से भारत का एक एक घर राष्ट्रपति भवन के समान ही सुंदरता से चमक रहा था। आ गई ना बात समझ में? मुस्कुरा भी रहे होंगे आप मन ही मन में, मैं समझ रहा हूँ सब। वो कहने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ कोई आवश्यकता नहीं कहने की। लेकिन यहाँ जनक के यहाँ ऐसा है, जैसा राजा का महल सुंदर है वैसे ही एक एक घर सुंदर है। तो राजा ने प्रजा को कितना समृद्धशाली कर दिया है। प्रति व्यक्ति आय राजा के बराबर ही हो गई है, जितनी राजा की आय है, ऐसा समृद्ध कर दिया है। जेह ते हुरती ते ही समय निहारी, ते ही लघु लघी भुवन दस चारी। और जिसने भी उस सुंदरता को निहारा वहां की, उसे लगा जैसे 14 भवन भी फीके पड़ गए हैं। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की ही सुर नायक मोहा। कहते हैं जो नीच व्यक्ति है, यहां नीच का अर्थ लिया जाएगा गरीब आदमी, निर्धन व्यक्ति, थोड़ा बोधा आदमी। कहते हैं उसके घर की भी जो शोभा थी ना, जिसको हम कहें भी गरीब आदमी है बेचारा, उस बेचारे गरीब आदमी के घर की भी शोभा, सो बिलोक सुर नायक मोहा। स्वर्ग का राजा देवराज इंद्र भी उसके घर की शोभा को देख ले तो वह भी चक्कर खा जाए,
बेहोशी छा जाए, मोहित हो जाए कि भैया मेरा स्वर्ग तो कुछ नहीं है इसके आगे। ये तो गरीब आदमी का घर भी ऐसा है कि मेरा स्वर्ग फीका पड़ गया। इससे समझ लीजिए कि गरीब आदमी का घर देखकर स्वर्ग का राजा भी जब गश खाने लगे, सिर घूमने लगे उसका, तब जो अमीर रहे होंगे उनका क्या, जाने देते हैं। बसई नगर जही लच करी कपट नारी बरबेसो। कहते हैं जिस नगर के अंदर लक्ष्मी कपट पूर्वक, छल पूर्वक, अब यह कपट पूर्वक और छल पूर्वक का मतलब होता है भेष बदल कर, छिप कर रह रही हो। तेहपुर के शोभा कहत सखचुही शारदा शेष। उस नगर की शोभा का वर्णन करने में तो माँ सरस्वती और 1000 मुखों वाले शेषनाग भी सकुचा जाते हैं। स्वयं लक्ष्मी जहां भेष बदल कर रह रही है, जिस मिथिला में, क्या निर्धनता होगी वहां? शेषनाग और सरस्वती भी उस स्थान की समृद्धि का, सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकते। ये महिमा है राम की और सीता की। क्या लोग रहे होंगे वो जो इनके पास सिमट आए होंगे तब, जिन्हें नित्य इनके दर्शनों का लाभ मिलता होगा, नित्य दर्शन करते होंगे। और भगवान ने तो कहा ही था कि मैं अपने पूरे लाव लश्कर के साथ, अपनी पूरी योग माया के साथ अवतरित होऊंगा, और वे अवतरित हैं। और हम इस समय अपने भाव के तल से यदि गहरा जाएं तो मैं सत्य कहता हूं, राम को आप अपने सामने पाएंगे, सीता को अपने सामने पाएंगे। सिया राममय सब जग जाने, सारा संसार आपको सिया राममय दिखाई देने लगेगा। बस भाव को गहराना है। इतना सरल नहीं है, मैंने कह दिया आपने सुन लिया, सरल नहीं है इतना। कृपा चाहिए, गुरु की कृपा बिना नहीं हो सकता। राम ने भी धनुष भंग किया ना, क्या कहते हैं राम कि गुरु आपकी कृपा के बिना नहीं हो सकता। जनक भी यही कहते हैं कि आपकी कृपा के बिना राम ये धनुष भंग कर ही नहीं सकते थे। हालांकि राम के आगे उनके गुरु कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु गुरु है। राम भी बिना गुरु की गति नहीं करते हैं, गुरु को उच्च स्थान देते हैं। यही तो राम का रामत्व है। तो अनुभव करें राम की दिव्यता को, राम की शुद्धता को, राम की विनय को, उनकी शीलता को, और राममय होने की यात्रा पर अग्रसर हों। राम राम। जाना राज प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय प्रेम अमात। जय रघुवंश बनज बन बानु, गहन धनुज कुल दहन कृषानु। जय सुर ब्रेप धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह ब्रह्महारी।
विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करौ कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कयो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभय कुटिल महीप डराने, जय तै कायर गवहि पराने। देवन दीनी दुंदुबी, प्रभु पर बरसई फूल। हर्षे पुर नर नारी सब, मिटी मोह में सूल। अति गय गए बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनेनी, करई गान कल कोकिल बैनी। सुख विदे कर बरनि न जाए, जन्म दरिद्र मनो निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विदु उदय चकोर कुमारी। जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य कीन दुहि भाई, अब जो उचित सो कहि गोसाई। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना। टूटत ही धनु भयो विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाई तुम कराऊँ अब, जथा वंश व्यवहारु। बूझि बृप कुल वृंद गुर, वेद विदित आचारु। दूत अवधपुर पठवऊ जाई, आनय नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भलई कृपाला, पठै दूत बोली तेहि काला। बोहरी महाजन सकल बुलाए, आई सबिन सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु सवारौ चार्यों पासा। हर्षि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचौ विचित्र बितान बनाए, सिर धरि बचन चले सचुपाई। पठै बोली गुण तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विदहि बंदी तिन कीन अरंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। हरित मनई के पत्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखि विचित्र अति, मनु विरंच कर भूल। बेनु हरित मणि में सब कीने, सरल सपरब पर ही नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिज मुकुता दाम सुहाए।
मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजई कूंजई पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा खम्बन गणिकारी, मंगल द्रव्य लिए सब ठारी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणि में सहज सुहाई। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बोर मरकत घवरी, लसत पाट में डोरी। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभय फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणि में नाना, नाई न बरनि विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिन बैदेही, सोबर ने असिमति कवि केही। दूलऊ राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, ग्रह ग्रह प्रतिपुर देखै तैसी। जेहि ते रुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगाई भुवन दस चारी। जो संपदा नीच ग्रह सोहा, सो विलोकि सुर नायक मोहा। बसई नगर जेहि लच्छी करी, कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचई शारद सेसु।